हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको अपकमिंग एनडीए 1 एग्जाम फॉर द ईयर 2022 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। इस वीडियो में पहले हम आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे एनडीए का और इंडियन नेवल एकेडमी का। उसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताएंगे जिसमें हम आपको नोटिफिकेशन डेट्स, एग्जामिनेशन डेट्स, आपको एडमिट कार्ड कब तक मिलेगा, ये सब बताएंगे। उसके बाद हम आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज बताएंगे, वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए कितनी वैकेंसीज है, गर्ल्स के लिए कितनी है, बॉयज के लिए कितनी है। उसके बाद हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बताएंगे, जैसे कि आपको कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। फिर हम आपको रिटर्न एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ है ये बताएंगे। फिर हम आपको एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, पेपर्स में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मार्क्स का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो ये आपका एग्जाम है इससे आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन मिलेगा और नेशनल डिफेंस एकेडमी के 149th कोर्स के लिए मिलेगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे कि हम सभी जानते हैं खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। ओके। इसके बाद कुछ सीट्स इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी हैं और इंडियन नेवल एकेडमी की 111th कोर्स में आपका एडमिशन होगा। ये नेवल एकेडमी कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में लोकेटेड है। नेवल एकेडमी से आप इंडियन नेवी में जाएंगे। अब आज बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, नोटिफिकेशन जो था वो 22 दिसंबर को आ गया था और आपके एप्लीकेशन की जो डेट थी वो 22 दिसंबर से 11 जनवरी थी। आपका एग्जाम जो है वो 10 अप्रैल को होगा। ओके। और जो एडमिट कार्ड है दैट विल बी अवेलेबल 3 वीक बिफोर द एग्जाम। दैट इज अराउंड 10 अप्रैल से आप 3 वीक बिफोर लगाएंगे तो अराउंड 20 मार्च के अराउंड आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाना चाहिए। एडमिट कार्ड आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिलेगा। ओके। अब फिजिकल पोस्टल एडमिट कार्ड भेजने बंद कर दिए गए हैं। आपको एडमिट कार्ड अपने यूपीएससी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार आपका रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको एसएसबी कॉल आएगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर एक मेरिट बनेगी और अगर आप पूरी प्रोसेस के थ्रू पास हो जाते हैं तो आपका जो कोर्स है वो 2 जनवरी 2023 को स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं आपका नोटिफिकेशन आने के बीच में और कोर्स कमेंसमेंट के बीच में अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का टाइम होता है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 400। देयर आर 400 टोटल वैकेंसीज, जिसमें से 30 वैकेंसीज नेवल एकेडमी की और बाकी 370 वैकेंसीज नेशनल डिफेंस एकेडमी की। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी की 198 वैकेंसीज है बॉयज के लिए और 10 वैकेंसीज हैं गर्ल्स के लिए। वही नेवी में 39 वैकेंसीज बॉयज के लिए हैं और 3 वैकेंसीज गर्ल्स के लिए। और एयरफोर्स में 3 उसके लिए एडमिशन होता है। फ्लाइंग में बॉयज की 90 वैकेंसीज हैं, गर्ल्स की 2 वैकेंसीज हैं। ग्राउंड ड्यूटी में बॉयज की 16 वैकेंसीज हैं, गर्ल्स की फिर से 2 वैकेंसीज हैं। और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल में बॉयज की 8 वैकेंसीज हैं और गर्ल्स की 2 वैकेंसीज। तो टोटल बॉयज के लिए वैकेंसीज हैं 381 और गर्ल्स के लिए वैकेंसीज हैं 19। ओके। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2003 2 जुलाई से 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस एज ग्रुप के अभी तक आप अनमैरिड होंगे, आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो एनडीए आर्मी में जाना चाहते हैं दे शुड बी पास्ड इन 12th फ्रॉम एनी ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल। जो नेवी में जाना चाहते हैं दे शुड बी पास्ड इन क्लास 12 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जो एनडीए एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और जो नेवल एकेडमी वाले हैं बॉयज उनको भी 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स।
मैं आपको इधर एक बात बताना चाहूंगा, हालांकि जो इंडिया आर्मी में एलिजिबल ऑल ब्रांचेस होती है, लेकिन जो पेपर आएगा उसमें आपका मैथ्स भी पूछी जाएगी और साइंस भी पूछी जाएगी। इसके अलावा जो 12th अपियरिंग कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि 11th पास, दे आर एलिजिबल टू गिव द एग्जाम। वो एग्जाम में बैठ सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उन्हें एकेडमी ज्वाइन करने से पहले अपना पासिंग सर्टिफिकेट 12th क्लास का देना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो रिटन एग्जामिनेशन हैं उसके 75 सेंटर्स हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और एक बार इन सेंटर्स को देख लीजिए कि आपका शहर इन सेंटर्स में है या आपके शहर के पास जो क्लोजेस्ट सेंटर है वो कौन सा है। उम्मीद है आप सभी ने वीडियो को पॉज करके अपना सेंटर देख लिया होगा। अब बात आती है एग्जामिनेशन की। देखिए, एग्जामिनेशन बेसिकली दो होते हैं, एक होता है रिटन एग्जामिनेशन और एक होता है एसएसबी टेस्ट या इंटरव्यू, और दोनों ही 900 मार्क्स के होते हैं और 1800 मार्क्स का टोटल हो जाता है। जो 10th ऑफ अप्रैल को है दैट इज ओनली रिटन एग्जामिनेशन। 10th ऑफ अप्रैल इज ओनली रिटन एग्जामिनेशन। ओके, तो हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला, जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन होगा, देयर इज नो ऑनलाइन मोड। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पेपर होगा दैट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे हम लोग मल्टीपल चॉइस भी बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो आपका पेपर है उसमें से जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है और जनरल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट बी, हम इसके बारे में आगे और बात करेंगे, वो दोनों बायलिंगुअल होंगे। बायलिंगुअल मतलब दो भाषाओं में, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। उसके बाद जो आपके नेगेटिव, अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है तो उसका मतलब नहीं है कि आप कितने भी तुक्के बैठा दें, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो आपको लगता है कि आपको आते हैं। और फाइनली जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ ब्लैक बॉल पेन यूज करने हैं, वो किसी भी और कलर का पेन यूज नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो पेंसिल यूज कर सकते हैं और ना ही इंक पेन यूज कर सकते हैं। आइए अब पेपर, रिटन पेपर की बात कर लेते हैं। रिटन पेपर जो है वो 2 पेपर्स में लिया जाएगा। पहला होगा पेपर 1 मैथमेटिक्स, जिसकी ड्यूरेशन 2.5 आवर्स होगी। इसमें आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 300 मार्क्स का होगा। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत क्वेश्चन के लिए 0.83 मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे। वहीं आपका पेपर 2 होगा जिसे हम जीएटी या जनरल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। जीएटी बोला जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। इसकी ड्यूरेशन भी 2.5 घंटे की होगी। ये पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे और ये 600 मार्क्स का होगा। ओके, इसमें हर सही क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे और हर गलत क्वेश्चन पे 1.33 मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जनरल एबिलिटी टेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सिर्फ इंग्लिश आती है और पार्ट बी में जनरल नॉलेज क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश के आपको 50 क्वेश्चन होंगे और ये 200 मार्क्स के होंगे। ये एक लौता पार्ट है पार्ट ए का जो बायलिंगुअल नहीं होगा, जो सिर्फ इंग्लिश में होगा। ओके, बाकी जनरल नॉलेज वाला पार्ट और मैथ्स वाला पार्ट बायलिंगुअल होगा, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। फिर हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। फिजिक्स में आपका 100 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री में 60 मार्क्स का, जनरल साइंस में 40 मार्क्स का, फ्रीडम हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट और हिस्ट्री से 80 मार्क्स का, ज्योग्राफी में 80 मार्क्स का, करंट इवेंट्स में 40 मार्क्स का, और टोटल आपका ये सब मिलाकर बन जाता है 600 मार्क्स का। तो आइए मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो आपका रिटर्न पेपर है वो 2 पार्ट्स में होगा। पेपर 1 जो कि मैथ्स होगा और पेपर 2 जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। मैथ्स में आपका 300 मार्क्स का होगा और इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। ओके, जबकि आपको जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है ये फिर से 2 पार्ट का होगा। एक होगा पार्ट ए जो कि आपका इंग्लिश होगा और एक होगा पार्ट बी जो कि जनरल नॉलेज होगा।
ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका 600 मार्क्स का होगा और इसमें 150 क्वेश्चन। पार्ट ए इंग्लिश में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के लिए, और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपसे पार्ट बी में यानी कि 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज में, जो कि 400 मार्क्स। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।